हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया था कि हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसी के क्रम में आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल की पृथ्वी एवं हमारा आवास पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास के हैं। आप लोग एक बार इसको लगा करके अपनी क्षमता को खुद एक बार देख लें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपके लिए छांट कर लाई गई हैं, ढूंढ के लाई गई हैं। तो चलिए, समय को हम लोग खर्च नहीं करेंगे, फटाफट एमसीक्यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? ऑप्शन में दे रखा है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। तो आप जानते हैं कि इनमें से उपरोक्त सभी को मिला करके खगोलीय पिंड जो है ये सारे के सारे खगोलीय पिंड हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हों। बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ऑप्शन डी, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो तारा, आप समझते हैं कि जो तारा की कैटेगरी होती है ये उन पिंडों को कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो हमारा बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी एट्रोमीडा, ऑप्शन डी नक्षत्रमंडल। तो आप यहाँ पे आप सही उत्तर का चयन करें और सही उत्तर हमारा होगा नक्षत्रमंडल। व्याख्या देख लेते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें नक्षत्रमंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हमारा सौरमंडल, बी नक्षत्रमंडल, सी क्षुद्र ग्रह समूह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी नक्षत्रमंडल। व्याख्या देख लेते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्रमंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्रमंडल सप्तऋषि, जिसे 7 तारों का समूह भी कहते हैं, नक्षत्रमंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए जो आकार में बहुत बड़े हों। ऑप्शन बी जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ऑप्शन सी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। ऑप्शन डी जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ग्रह जो होते हैं आप जानते हैं कि उनके पास में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कथन दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो आप इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं। पहला कथन, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, ये गलत है। यहाँ पे हमारा केवल एक सही होगा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो सौरमंडल में आप जानते हैं कि सूर्य के बाद में जैसे मान लिया बुध है,
बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज सारे ग्रह एक दूसरे के बाद क्रम में आते चले जाते हैं। तो ये आपको 4 ग्रह के नाम दे रहा है और कह रहा है कि इसको सीरियल में सेट कीजिए कि मतलब सूर्य के बाद सबसे नज़दीक कौन ग्रह है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है। तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस जिसको हम अरुण भी बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ग्रह को 2 कैटेगरी में रखा जाता है। आंतरिक ग्रह होते हैं जो कि क्षुद्र पट्टी होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, इसके अंदर और सूर्य के पास ये 4 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी आता है, बुध आता है, शुक्र आता है और मंगल आता है। ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है कि कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह इसमें देख लीजिए, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें से बुध, शुक्र और मंगल ये 3 आपका आंतरिक ग्रह होगा। ऑप्शन में ऑप्शन 1, 2, 3 जहाँ दे रखा है वही हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। वह ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इनकी कोई सतह नहीं होती है, ये चट्टानों से नहीं बने होते हैं, ये गैस और धूल के बड़े बड़े पिंड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं। तो अब ये पूछ रहा है बाह्य ग्रह के बारे में। अभी हमने आपको ये चीज़ डिस्कस करके समझाई। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण। तो ये 4 के चारों बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। व्याख्या देख लेते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, ठीक है। कारण है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो हाँ ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए वो उसका परिक्रमण जल्दी करता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम, यानी कुल मिला के 28 दिन में ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। और हमारी पृथ्वी जी जो है वो 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी जिसको हम बोलते हैं, ये ऑप्शन दे रखा है, बुध और शुक्र के बीच, शुक्र और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा मंगल और बृहस्पति के बीच। अभी हमने आपको बताया कि क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो ये आपको तो पता ही है, सौरमंडल में सबसे दूर ग्रह हमारा नेपच्यून है, जिसको हम हिंदी में वरुण बोलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर हमारा यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं और नेपच्यून वरुण जिसको बोलते हैं। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड जो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, वो प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। कथन दे रखा है कि पृथ्वी के आकार को भू आभ भी कहा जाता है
और कारण दे रखा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के आकार को भूआब कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी है। तो कथन और कारण हमारा दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति है, जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें हरे रंग की दिखाई देती है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ उपस्थित वनों के कारण दिखाई देता है। ये भी गलत है, क्योंकि पहली चीज़ तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, और उसका जो नीला रंग है वो हमें यहाँ जो हमारे महासागर उपस्थित हैं, जल की मात्रा ज़्यादा है, 71% पूरी पृथ्वी पर पानी है, इसलिए हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो यहाँ पे पहला भी कथन गलत है और दूसरा भी कथन गलत है। यहाँ ना तो कथन 1 ना तो कथन 2, कोई भी सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? मतलब सौरमंडल, ये ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। इनमें से किन किन को मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है? तो आप ये जान लीजिए कि ये ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड, इन चारों को, इन सभी को मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इन सब को मिलाकर हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ हमको सही कथन केवल ढूंढना है। पहला कह रहा है कि सूर्य का खिंचाव बल पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। दूसरा कथन कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो यहाँ पे आप विचार कीजिए इन कथनों पर आप अपने हिसाब से। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल में स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? ये पूछ रहा है कि मतलब जो सौरमंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो किस शेप में चक्कर लगाते हैं? मतलब वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार या लघु वृत्ताकार या कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। तो यहाँ पे आप सही आंसर चूज़ कर सकते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिनको हम कक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? ऑप्शन में हमको दे रखा है बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो ये आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो लगभग पृथ्वी के ही समान है। व्याख्या देख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में आपको दे रखा है बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ही है, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की कुल दूरी 41.4 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल की कुल दूरी 78.3 मिलियन किलोमीटर है। तो इस तरीके से शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए बृहस्पति एवं बुध, बी बृहस्पति एवं यूरेनस, सी शनि एवं मंगल, डी शुक्र एवं बुध। तो इसमें ऐसे आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शामिल है और सबसे छोटा ग्रह शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, बृहस्पति एवं बुध,
क्योंकि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। व्याख्या देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है तथा बुध सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वे कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? आप जानते हैं कि सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करते हैं और उनकी परिक्रमा करने की जो दिशा होती है तो ज़्यादातर ग्रह हमारे ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं और 2 ग्रह हमारे सौरमंडल में ऐसे भी हैं जो बाकी ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन से 2 ग्रह हैं जो सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं? तो सही ऑप्शन होगा शुक्र और यूरेनस, क्योंकि शुक्र और यूरेनस ये दोनों ग्रह विपरीत मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं जबकि बाकी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? अब आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं तो सबके पास अपने अपने चंद्रमा होते हैं। किसी के पास 1-2 है, किसी के पास और भी अधिक हैं, लेकिन कोई ग्रह ऐसा भी है जिसके पास अपना कोई चंद्रमा ही नहीं है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। अब आप कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो आप ये जान लीजिए कि सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध 1 और शुक्र 3, मतलब ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं? तो ऑप्शन हमको दे रखा है। ऑप्शन ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी यूरेनस। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के पास ही है। व्याख्या देख लेते हैं। शनि के पास कुल मिलाकर 62 चंद्रमा है, बृहस्पति के पास 67 चंद्रमा है, मंगल के पास कुल मिला के 2 चंद्रमा हैं और यूरेनस के पास कुल मिलाकर 27 चंद्रमा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपको चूज़ करना है केवल 1, ठीक है, क्योंकि उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, नहीं ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं है बल्कि 1/4 है। तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए पणनी, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी भट्टाचार्य आर्यभट्ट, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। व्याख्या देख लेते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोलशास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। नहीं, यहाँ कारण हमारा गलत है क्योंकि अधिक नहीं है, उससे कम है। ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है, ना कि उससे अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। दूसरा कथन है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आप जानते हैं कि ये दो के दोनों कथन हमारे सही हैं। और व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त कथन दोनों सही हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारों का समूह होती है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये आज का हमारा पहला चैप्टर था एनसीईआरटी का एमसीक्यू सौरमंडल में पृथ्वी, जो हमने सॉल्व किया। और हमारा ये चैप्टर एमसीक्यूज़ का जो था ये कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट और अपना प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें, कुछ ना कुछ, जिससे हमें पता भी चल सके और ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो अपलोड कर सकूँ। और जो भी हमारे मित्र नए हैं चैनल पे, वो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट अगले क्लास में हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।